देश प्रदेश में आपका स्वागत है। खबरों में सबसे पहले आपको एक खबर पटना से दिखाते हैं। पटना में कल शाम एक एयरलाइन के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इंडिगो एयरलाइन के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह जब अपने ऑफिस से घर लौट रहे थे, उसी वक्त अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना पटना के वीआईपी इलाके में शुमार पुनाईचक की है। अब ये बात सामने आ रही है कि अपराधियों ने वारदात को अंजाम देने से पहले रेकी की थी। वो रुपेश सिंह के अपार्टमेंट के पास पहले से ही छिपे हुए थे। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा का कहना है कि मामले की जांच चल रही है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना के बाद बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि सत्ता संरक्षित अपराधियों ने पटना में एयरपोर्ट मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की उनके आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी। वो मिलनसार और मददगार स्वभाव के धनी थे। उनकी असामयिक मृत्यु से बहुत दुखी हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बिहार में अब अपराधी ही सरकार चला रहे हैं। अनैतिक और अवैध सरकार के संरक्षण में अपराधों और दुष्कर्मों की प्रतिदिन संख्या बढ़ना एनडीए की सामूहिक विफलता है। नीतीश जी द्वारा अपराधों को छिपाने की चेष्टा एवं उसे स्वीकार नहीं करना ही सबसे बड़ा अपराध और अपराधियों के लिए रामबाण है। उनसे बिहार नहीं संभल रहा, वो अविलंब इस्तीफा दें। और अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मऊ में मंगलवार देर रात 3 बदमाशों ने असलपुर गांव के पूर्व प्रधान के भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद गुस्साए गांव वालों ने वहां पहुंची पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया और उसे आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया है। गांव वालों ने अनुसरा ये हत्या ग्राम प्रधानी के गांव वालों के मुताबिक ये जो हत्या है वो ग्राम प्रधानी के चुनावी रंजिश और गवाह की हत्या को लेकर हुई है। और 1 साल पहले भी गांव के प्रधान मुन्ना बागी की भरी पंचायत के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कल उन्हीं के भतीजे की हत्या की गई है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया है। साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिव होम 2 एडीजी स्तर के अधिकारी आज मुरैना जाकर पूरे मामले की जांच करेंगे। 18 लोगों की मौत के अलावा ग्वालियर के अस्पताल में अभी भी 17 लोगों का इलाज चल रहा है, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने सभी 7 अपराधियों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित किया है और कल देर रात 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में पिछले 72 घंटों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 2 बड़ी वारदात सामने आई हैं। सीधी जिले में एक महिला के साथ जघन्य तरीके से हुए सामूहिक बलात्कार से 2012 में दिल्ली की निर्भया गैंगरेप की दिल दहला देने वाली यादें फिर से कौन जाती हैं, जहां एक अधेड़ महिला के साथ कथित तौर पर 3 लोगों ने न सिर्फ सामूहिक बलात्कार किया बल्कि उसके अंदरूनी अंगों पर रॉड से हमला किया। वहीं खंडवा में 13 साल की बच्ची की कथित तौर पर बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जब मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा को लेकर जन जागरूकता अभियान सम्मान समारोह का शुभारंभ कर रहे थे, बेटियों के नाम पर संवेदनशील कविताएं पढ़ रहे थे। तो फूल नहीं फौलाद बन, इस देश की आवाज बन, न कोई झंझोड़ पाए पिंजरे में तुझे, इस खुले आसमां की आजाद पंछी बन। तब राजधानी से कई किलोमीटर दूर बलात्कार और हत्या की 2 खौफनाक खबर आई। सीधी के अमीलिया में 45 साल की विधवा के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। आरोपियों ने पीड़िता के साथ बर्बरता भी की। फिलहाल वो संजय गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती हैं। सर, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है सीधी वाले मामले में? 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन में और कुछ पता चलेगा तो करेंगे। वहीं खंडवा में 13 साल की बच्ची जो घर से सामान खरीदने निकली थी, उसके साथ एक दुकानदार ने बलात्कार किया, फिर अपने घर की छत पर पत्नी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। सरकार को घटनाओं पर अफसोस है, लेकिन दूसरों के विरोध पर ऐतराज। दिल्ली में बैठ के ट्वीट किया है। इतनी दूर से उनको मध्य प्रदेश दिखा, राजस्थान नहीं दिखा, महाराष्ट्र नहीं दिखा, जहां बस में कल 2 बार
बलात्कार हुआ। घटना कोई भी हो, चाहे यहां की हो या वहां की, दुखद है, पीड़ादायक है। पर इतनी दूर से उनको महाराष्ट्र क्यों नहीं दिखा? ऐसे प्रसंग नहीं दिखते हैं तो या तो आदमी दूर से देख रहा हो या गुरूर से देख रहा हो। मेरा निवेदन है, शऊर से देखो। ये उस मध्य प्रदेश के हाल है जहां अब हर सरकारी कार्यक्रम से पहले कन्या पूजन का विधिवत आयोजन होता है, जहां अकेले जनवरी 2020 से अक्टूबर 2020 तक महिलाओं के प्रति अपराध के कुल 45,920 मामले दर्ज हुए, जिसमें 3,837 ज्यादती के, 509 हत्या के और 6,479 छेड़छाड़ के थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद को बच्चियों का मामा कहते हैं। महिलाओं के प्रति अक्सर वो बेहद संवेदनशील दिखते हैं, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि वो लंबे अरसे से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और लंबे अरसे से मध्य प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराध में नंबर 1 है। ऐसे में अब ज़बानी सख्ती से ज़्यादा ज़मीनी सख्ती की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों निशात, देवेंद्र पांडे और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर को लेकर कांग्रेस भी चंदा इकट्ठा करने में जुट गई है। पूर्व मंत्री PC शर्मा के नेतृत्व में पूजा पाठ के बाद इस अभियान की शुरुआत की गई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर पूर्व PM राजीव गांधी का सपना था। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक पोस्टर छपाया है जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट का नंबर है। लोगों से इसी में दान देने की अपील की जा रही है। यूपी में बर्ड फ्लू की वजह से सरकार ने दूसरे प्रदेशों से मुर्गे अंडे मंगवाने पर रोक लगा दी है। बर्ड फ्लू की दहशत से यहां पोल्ट्री कारोबार 80% तक कम हो गया है। यूपी में हर दिन औसतन 30 लाख का मुर्गे बिकते हैं। राज्य के 1 दर्जन जिलों में पक्षियों की मौतें हुई हैं, जिनकी जांच की जा रही है। लखनऊ के अलीगंज इलाके में अयाज इस गुमटी में पिछले 10 साल से अंडों का कारोबार करते हैं। सुबह से कोई खरीदार नहीं आया। कई रोज पहले खरीदे गए अंडे गुमटी में भरे पड़े हैं। वो डरे हुए हैं कि कहीं अंडों की बिक्री पे ही रोक न लग जाए। कितना असर पड़ा कि कितना कारोबार पहले कर लेते थे, अब कितना हो रहा है? 90% कम हो गया है तो कारोबार थोड़ी 10% बचा है, बस उतना ही चल रहा है। 10% में क्या कर लेगा आदमी? 3-4 दिन से ऐसी दुकानदारी। यूपी में पोल्ट्री का बड़ा कारोबार है, इससे लाखों लोग जुड़े हुए हैं। सिर्फ यूपी में करीब 30 लाख मुर्गों की रोजाना खपत होती है। होटल, रेस्टोरेंट के अलावा पटरी पे भी इसका बड़ा कारोबार है। महीनों चले लॉकडाउन ने पोल्ट्री कारोबार की कमर तोड़ दी। कारोबार संभला तो अब बर्ड फ्लू आ गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में आप समझिए कि 75 जिले हैं। हर जिले में 200 गाड़ियाँ, हर जिले में 200 गाड़ियाँ जाती है। एक गाड़ी में 1500 बर्ड होता है, 2000 बर्ड होता है। उसके हिसाब से 30 लाख पूरे उत्तर प्रदेश में इसका खपत है। तो वो खपत में आज की डेट में जो गिरावट है वो 80% आ गई है। गोरखपुर में टिकरिया के जंगल के किनारे सैयद इकबाल का विशाल पोल्ट्री फार्म है। इसमें अंडे देने वाली 10,000 मुर्गियां पली हुई हैं। सिर्फ गोरखपुर में 200 से ज्यादा पोल्ट्री फार्म हैं। इन्हें कायम करने के लिए पोल्ट्री फार्म वालों ने बैंकों से करोड़ों का कर्ज ले रखा है। अगर बर्ड फ्लू बीमारी फैली और उसकी रोकथाम नहीं हो पाई तो इस धंधे से जुटे हुए लाख परिवार जो हैं वो भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे। हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा, बैंक का पैसा डूब जाएगा। कानपुर जू में जंगली मुर्गों को बर्ड फ्लू होने के बाद जू बंद कर दिया गया है और काफी पक्षी मारे गए हैं। इसी तरह लखनऊ जू में चिड़ियों के सारे बाड़े बंद कर दिए गए हैं। चिड़ियाघरों में मांसाहारी जानवरों को मुर्गे खिलाने पर रोक लगा दी गई है। सरकार कहती है कि वो इसे फैलने से रोकने का पूरा इंतजाम कर रही है। हम पूरी तरह से इसमें सतर्क हैं और बर्ड फ्लू किसी कीमत पर हम अपने प्रदेश में नहीं फैलने देंगे। मुझे मालूम है एक हमारे कुक्कुट पालन वाले लोग इससे चिंतित हैं, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं, हम पूरी तरह से सतर्क हैं। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू से ज्यादा बर्ड फ्लू की दहशत है। अभी जब कारोबार इतना कम हो गया है तो अगर केसेस बड़े पैमाने पर निकल आएंगे तो पोल्ट्री उद्योग का क्या होगा समझा जा सकता है। गोरखपुर में सलीम, कानपुर में अरुण और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।
मध्य प्रदेश के झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गों में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके बाद कड़कनाथ मुर्गों को मारकर दफनाने का काम शुरू हो गया है। पिछले 7 दिनों से हर दिन कड़कनाथ के 300 से 400 चूजों की मौत हो रही है। कल जब रिपोर्ट आई तो बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। कुछ दिन पहले पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी यहां के आशीष कड़कनाथ फार्म को 2000 कड़कनाथ चूजों का ऑर्डर दिया था, लेकिन अब इस ऑर्डर को पूरा करने में भी देरी होगी। मकर संक्रांति के दौरान गुजरात में पतंग उड़ाने की परंपरा है। सूरत के एक दंपति ने गेहूं के दानों से 5 फुट की पतंग बनाई है गेहूं के दानों से, और इसके जरिए मास्क पहनने, 2 गज की दूरी रखने और साबुन से हाथ धोने का संदेश दिया जा रहा है। इस पतंग को बनाने में इस जोड़े को 5 घंटे लगे। पूर्वी लद्दाख में सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का अमला जुटा हुआ है। कड़ाके की ठंड के बावजूद बीआरओ से जुड़े लोग गाड़ियों के लिए रास्ता बनाने में लगे हुए हैं। ठंड का मौसम है, कई जगहों पर बर्फ गिर रही है और बर्फ की वजह से आपने देखा किस तरीके से परेशानियां लोगों को सामने आ रही हैं। लेकिन दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में बर्फ के बीच एक खास और अपनी तरह का पहला ताइक्वांडो शो का आयोजन किया गया। इस दौरान बर्फ के बीच 30 से ज्यादा ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक निजी मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स क्लब के साथ मिलकर किया।